अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका ज़ुबैर एजुकेटर चैनल पर। मैं ज़ुबैर अहमद फास। नाजरीन, हम पेपर के स्ट्रक्चर को मुख्तसरन अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। देखिए, सीटेट फरवरी 2026 में देखिए पेपर को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा है चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक आएगा। ये मेन बुकलेट में होगा नाजरीन, याद रखिएगा। उसके बाद पार्ट 2 में मैथमेटिक्स पूछेगा, जिसकी सीरीज़ ऐसी है क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक। उसके बाद पार्ट नंबर 3 एनवायरमेंटल स्टडीज़, माहौलियाती मुताला, आपको क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 90 तक देखने को मिलेगा मेन बुकलेट में। अब आइएगा पार्ट नंबर 4। यहाँ पर आपको गलती नहीं करना है। अगर आप उर्दू मीडियम से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको एक अलग से सवालिया पर्चा दिया जाएगा सप्लीमेंट, जिसमें उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज और उर्दू सेकंड लैंग्वेज दोनों मौजूद होंगे। लेकिन आपको वहाँ पर साफ अल्फाजों में लिखा होगा कि अगर उम्मीदवार ने उर्दू को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज चुना है तो वो क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 120 तक हल करें। नाज़रीन, यहाँ पर गलती नहीं करना है। उसमें आपको और एक पेपर नज़र आएगा जो उर्दू सेकंड लैंग्वेज होगा, जिसे 121 से लेकर 150 नंबर पर सवालात होंगे। लेकिन हमें उसे हल नहीं करना है, क्योंकि हम उसे फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू ले रहे हैं, तो हमें सिर्फ 91 से लेकर 120 तक ही हल करना है। उर्दू सेकंड लैंग्वेज हल नहीं करना है। इंशाल्लाह इसका डेमो भी लेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर माफ़ कीजिएगा पार्ट नंबर 5 लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज सेकंड में हम हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं, मराठी भी ले सकते हैं। अगर आप सेकंड लैंग्वेज हिंदी लेते हैं नाजरीन, तो मेन बुकलेट के आखिरी हिस्से में जो क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 150 पर दिए होते हैं, आप उसे हल कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए आपको मेन बुकलेट में देखना होगा और मराठी के लिए अलग से एक सप्लीमेंट आता है। याद रखिएगा, जिस तरह उर्दू का एक सप्लीमेंट आता है एज अ फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज, उसी तरह मराठी का भी फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज का अलग से सप्लीमेंट आता है। आइए अब हम पेपर 2 के बारे में देखेंगे नाज़रीन। पेपर 2 में भी बिल्कुल उसी तरह होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन। उसके बाद पार्ट नंबर 2 मैथमेटिक्स एंड साइंस, या फिर अगर आपने सोशल लिया है तो सोशल स्टडीज़, सोशल साइंस 31 से लेकर 90 तक हल करना है। दोनों भी एक के बाद एक दिए रहते हैं। पहले मैथमेटिक्स और साइंस दिया होता है, उसी के बाद आगे सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस होता है, सेकंड लैंग्वेज। उसके बाद देखिए, आप पार्ट 4 में लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू अगर लेते हैं तो इसका एक अलग सा सप्लीमेंट आएगा। आपको उर्दू के जो सप्लीमेंट आएगा उसमें सवाल नंबर 91 से लेकर 120 तक हल करना है। वहाँ पर सेकंड लैंग्वेज उर्दू भी होती है नाज़रीन, उसे हाथ नहीं लगाना है अगर आपने सेकंड लैंग्वेज उर्दू नहीं चुना है। अगर आपने उर्दू फर्स्ट चुना है तो आपको सिर्फ सवाल नंबर 91 से लेकर 120 तक ही हल करना है। अब आइए पार्ट 5 में लैंग्वेज सेकंड। वहाँ पर लैंग्वेज सेकंड देखिए इंग्लिश, हिंदी और मराठी, या फिर और कोई भी ज़बान हो सकती है नाज़रीन। आपको मैं बता दूं, इंग्लिश और हिंदी मेन बुकलेट में होती है। मराठी अगर आप सेकंड लैंग्वेज लेते हैं तो इसके लिए एक अलग से सप्लीमेंट आता है। जिस तरह उर्दू का एक सप्लीमेंट आता है, उसी तरह मराठी का भी आता है। उसमें भी मराठी एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, मराठी सेकंड लैंग्वेज दोनों भी होती है। और अगर आप हिंदी लेते हैं सेकंड लैंग्वेज, तो मेन बुकलेट के आखिरी हिस्से में सवाल नंबर 121 से लेकर 150 तक आप उसे हल कर सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, अभी हमने पर्चा अव्वल और पर्चा दुवम दोनों के सवालात की सीक्वेंस सीरियल नंबर से देखा और समझने की कोशिश की। आइए अब मैं सवालिया पर्चा लेकर हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, मेरे सामने है मेन टेस्ट बुकलेट कोड नंबर H, यानी मुख्य परीक्षा पुस्तिका जिसे कहते हैं, मेन कोड। ये सवालिया पर्चा है। ये पर्चा अव्वल लेकर हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, पर्चा दुवम भी बिल्कुल इसी तरह से होता है, सवालात की तरतीब चेंज नहीं होती है। तो आइए समझते हैं किस तरह से पेपर आता है। आप पेपर को देख लीजिएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैंने ये पर्चा आपके लिए एज अ डेमो लेकर हाजिर हुआ हूँ। चलिए नाज़रीन, देखते हैं इसमें पार्ट 1। देखिए, पार्ट 1 में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। नाज़रीन, एक सवाल था बार बार कि सर पेपर उर्दू में आएगा या सिर्फ इंग्लिश में आएगा या हिंदी में आएगा, आप ज़रूर रहनुमाई फरमाएं। तो देखिए नाज़रीन, यहाँ पर पर्चा आपको इंग्लिश में और हिंदी दोनों में, सवालात दोनों में पूछे जा रहे हैं। आप जिसमें भी कंफर्टेबल है आप उसे पढ़िए और हल कीजिए।
जैसे कि पहला सवाल देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, उसके 4 ऑप्शन दिए गए इंग्लिश में, उसके नीचे बिल्कुल हिंदी में सवाल दिया गया है और 4 ऑप्शन हिंदी में भी दिए गए। आपको जो भी मुनासिब लगे आप उसका इस्तेमाल करके जवाब पर्चे में फिल कीजिएगा। देखिए सवाल नंबर 1 से लेके सवाल नंबर 30 तक चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी आता है। आइए सवाल नंबर 30 तक इसी तरह स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं 30 तक। उसके बाद देखिए पार्ट सेकंड में मैथमेटिक्स है। नाज़रीन इसमें भी आपको सवाल नंबर 31 से लेके सवाल नंबर 60 तक बिल्कुल हिंदी प्लस इंग्लिश में सवालात होंगे और ऑप्शंस दिए जाएंगे। याद रखिएगा पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स होगा। ये पर्चा अव्वल की बात हो रही है नाज़रीन। बिल्कुल उसी तरह से ये देखिए 60 तक। उसके बाद देखिए पार्ट थर्ड में एनवायरमेंटल स्टडीज़ होगा, पर्यावरण अध्ययन, जो सवाल नंबर 61 से लेकर सवाल नंबर 90 तक होगा। चलिए स्क्रॉल करके समझ लेते हैं। इस तरह से दोनों ज़बानों में पर्चा मौजूद है, हिंदी प्लस इंग्लिश में। अब नाज़रीन यहाँ गौर करने वाली बात है कि 90 सवालात तक तो 3 हिस्से कंप्लीट हो गए, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स और ईवीएस। अब उसके बाद लैंग्वेजेस शुरू होंगी 90 मार्क तक। अब देखिए यहाँ से सवाल पार्ट 4 जो है, अगर आप उर्दू मीडियम से ताल्लुक़ रखते हैं और आपने एज ए फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू लिया है तो आपको ये इंग्लिश हल नहीं करना है पार्ट 4 का, बल्कि आपको उर्दू की तरफ जाना है। चलिए मैं वो सवाल या पर्चा की तरफ ले चलता हूँ। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको उर्दू का सवालिया पर्चा अलग से दिया जाएगा। नाज़रीन हमने मेन बुकलेट में देखा चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागॉजी, उसके बाद मैथमेटिक्स और ईवीएस, ऐसे कुल मिलाकर सवाल नंबर 1 से लेकर 90 तक के तीनों हिस्से मुकम्मल हुए। आइए अब सवाल नंबर 90 के बाद हमें उर्दू हल करना है एज ए फर्स्ट लैंग्वेज, तो उसके लिए अलग से एक सप्लीमेंट दिया जा रहा है। देखिए उसी सेट का मैंने वो सप्लीमेंट लिया है। ये सिर्फ उर्दू का पेपर है, ये उर्दू का सवाल पर्चा है। देखिए नाज़रीन, देखिए यहाँ पर आपको कुछ हिदायतें दी गई है और यहाँ लिखा है, देखिए उम्मीदवार सवालों के जवाबात हिस्सा 4 में सवाल नंबर 91 था 120 तक सिर्फ तभी दें अगर उन्होंने ज़बान अव्वल का ऑप्शन उर्दू चुना हो। जी हाँ, ये बात याद रखिएगा आप। देखिए यहाँ पर पार्ट 4 शुरू हो रहा है। नाज़रीन मैं फिर से बता दूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसके लिए अलग से पर्चा दिया जाएगा उर्दू का आपको, जिसमें से आपको अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू लेते हैं तो सवाल नंबर 91 से लेकर सवाल नंबर 120 तक आपको हल करना है। देखिए इक़्तिबास दिया गया है 91 से लेकर, इक़्तिबास के बाद बहुत आसान सवालात आते हैं, उसके बाद एक नज़म दी गई है और उसके फिर इसमें तीसरा हिस्सा है पेडागॉजी का, जो सवाल नंबर 120 तक दिए गए हैं। याद रखिएगा ये हो गया 120। अब मैं यहाँ मज़ीद आपको बताता चलूँ कि उर्दू एज अ सेकेंड लैंग्वेज भी इंतखाब करते हैं कुछ लोग, उर्दू एज अ सेकेंड लैंग्वेज। तो उनके लिए यहाँ पर देखो लिखा है कि उम्मीदवार सवाल के जवाब तभी दें जब उन्होंने ज़बान दुवम का ऑप्शन चुना हो, और वो सवालात कहाँ से कहाँ तक होंगे, 121 से लेकर 150 तक आपको हल करना होगा। तो नाज़रीन ये देखिए बिल्कुल उर्दू का दूसरा पर्चा भी इसमें मौजूद है, यानी पार्ट 1 यानी हिस्सा अव्वल अगर उन्होंने ऑप्शन चुना है फर्स्ट लैंग्वेज का, और हिस्सा दुवम एज अ सेकेंड लैंग्वेज अगर उन्होंने चुना है। तो याद रखिएगा आप, ज़्यादातर तो फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू मीडियम के फर्स्ट लैंग्वेज ही लेते हैं, लेकिन अगर सेकेंड लैंग्वेज का भी ऑप्शन दिया गया है तो हमें ये हल करना नहीं होगा अगर आपने सेकेंड लैंग्वेज नहीं चुना है तो, वरना ये गलती हो चुकी है एग्ज़ाम में। जिन लोगों ने फ़र्स्ट टाइम पेपर दिया है उनको तो ऐसा लगा था कि अरे वाह यहाँ तो 60 सवालात आए हैं उर्दू के, ये तो हमारे लिए बहुत आसान है, 60 सवालात हल कर आ जाते हैं। तो बिल्कुल भी आप ऐसे ना करिएगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे नाज़रीन। चलिए अब मैं मेन बुकलेट की तरफ ले चलता हूँ, क्योंकि उसमें हमें
आखिरी हिस्सा बाकी है हमारा सेकंड लैंग्वेज का। तो चलिए मैं आपके उसके बारे में बताता हूँ। अब देखिए नाज़रीन, मेन बुकलेट में हमने स्टार्ट में सवाल नंबर 1 से लेकर 90 तक 3 सब्जेक्ट देखे, जिसमें CDP है, उसके बाद मैथमेटिक्स है और उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है। उर्दू के लिए मैंने आपको अभी अलग से सवाल या पर्चा बताया हूँ, जो आपको 51 से लेकर 120 तक हल करना है। अब आइए हमें सेकंड लैंग्वेज देखना है। देखिए फर्स्ट लैंग्वेज है इंग्लिश दी है, ये इससे हम रिलेटेड नहीं है तो हम इसे छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे नाजरीन। उसके बाद देखिए इसमें कुछ लोग फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी भी लेते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर मौजूद है। इसे हमें उर्दू वालों को इसे हल नहीं करना है। हमें ये मेन बुकलेट का जो आखिरी हिस्सा है, याद रखिएगा आखिरी हिस्सा, यहाँ पर देखिए सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश भी मौजूद है, लेकिन अगर हमने इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज लिया है तभी हल करना है। अगर हमने उर्दू माफ़ कीजिएगा उर्दू सेकंड लैंग्वेज लिया है तो सवाल या पर्चा अलग से दिया गया है उर्दू का, उसमें से हल करना है। अगर हमने हिंदी सेकंड लैंग्वेज लिया है तो यहाँ पर मेन बुकलेट में आखिरी हिस्से में मौजूद है, याद रखिएगा सवाल नंबर 121 से लेकर 150 तक। यहाँ देखिए गद्यांश दिया गया है, आप देख सकते हैं 121 से लेकर, जैसे हम उर्दू का हल कर चुके हैं फ़ौरन यहाँ पर आखिरी हिस्से में आ जाना है 121 से लेकर 150 तक। अब एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि कुछ लोग सेकंड लैंग्वेज मराठी भी लेते हैं, तो वो लोग ये बात को ज़हननशीन कर लें कि जिस तरह से उर्दू का एक अलग से सवाल पर्चा दिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से मराठी का भी सवाल पर्चा दिया जाता है, और उसमें भी मराठी एज अ सेकंड लैंग्वेज और मराठी एज अ फर्स्ट लैंग्वेज दोनों मौजूद होते हैं। तो नाजरीन, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।